आज का जो हमारा वीडियो है वो है मैथ्स के ब्लूप्रिंट के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और पढ़ते हैं हम आज मैथ्स का ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका पेपर होगा उसमें अंक भार किस तरह से डिवाइड होगा और कितने कितने नंबर्स के जो है सारे क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से उन क्वेश्चंस का डिवाइडेशन होगा, वो सारा ब्लूप्रिंट में लिखा होता है। तो अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी बनाने में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है ये वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें इसको। तो देखो, ये बोर्ड की तरफ से ही ये जो है प्रश्न पत्र की योजना और एक मॉडल पेपर, ये सारे सब्जेक्ट के बोर्ड की साइट पर डले हुए हैं। तो इसको समझेंगे। देखो, तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है उद्देश्य हेतु अंक भार, कि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन में किस किस तरह से क्वेश्चन डिवाइड होंगे, कि ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो ये क्या होते हैं, इनको भी डिटेल से पूरा समझेंगे कि ये होते क्या हैं। तो इस तरह से इसके अंक दिए हुए हैं कि ज्ञान के 20 अंक, अवबोध के 21, ज्ञानोपयोग के 19 और कौशल के 20 अंक। इसी तरह से सामने इनका परसेंटेज लिखा हुआ है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो सारणी है वो है प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार की। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारा पूरा पैटर्न किस तरह से आएगा पेपर का बोर्ड एग्ज़ाम में, उसका पहले से रूपरेखा हम इसमें समझ सकते हैं कि जो प्रश्न आएंगे किस किस तरह के आएंगे। जैसे फर्स्ट में लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो उसके सामने लिखा हुआ है प्रश्नों की संख्या 15 और अंक प्रति प्रश्न, की जो एक प्रश्न है उसका अंक होगा 1 नंबर का और कुल अंक इस तरह से हो जाएंगे 15। उसके बाद ये परसेंटेज है और उसका संभावित समय वगैरह। तो हमको मेन चीज़ देखनी है कि प्रश्नों की संख्या, कौन से प्रश्न कितने आएंगे और कितने कितने नंबर के आएंगे। तो जैसे फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 15, जो एक एक नंबर के आएंगे। उसके बाद है रिक्त स्थान, 7 रिक्त स्थान आएंगे और जो भी कितने कितने नंबर के, वापस एक एक का। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक मतलब जो जिसका 1 या 2 लाइन में सॉल्यूशन हो जाता है, मीन्स डायरेक्ट आंसर लिखना होता है जिन क्वेश्चंस का, या परिभाषा टाइप या कोई फॉर्मूला, इस टाइप से जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उस टाइप के 10 क्वेश्चन आएंगे जो एक एक नंबर के आएंगे। उसके बाद में अगला है लघुत्रात्मक। तो लघुत्रात्मक जो है ये 12 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। इस तरह से ये 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे लघुत्रात्मक। लघुत्रात्मक में क्या है कि जैसे हमको बहुत छोटे तरीके से, मतलब कि बहुत बड़ा डिटेल नहीं होगा क्वेश्चन में, कि 2 लाइन या 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होके और आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे, मतलब जिनका हल ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे जो सॉल्यूशन है उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 12। और उसके बाद में है दीर्घोत्तरात्मक, यानी कि ये उससे थोड़े बड़े होंगे, कि ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह के 4 प्रश्न आएंगे। और उसके बाद में निबंधात्मक, यानी कि उससे और थोड़े बड़े, मीन्स जिनका सॉल्यूशन और ज़्यादा बड़ा होगा, उस प्रकार के 3 क्वेश्चन आएंगे जो 4-4 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से टोटल 51 प्रश्न आएंगे आपके मैथ्स के पेपर में, जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होगा। जिसमें से सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि 15 वस्तुनिष्ठ है, 7 रिक्त स्थान है और 10 अति लघुत्रात्मक। ये 15 और 7, 22 और 10, 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक एक नंबर के, यानी कि जो सिर्फ अगर आपने कंसेप्ट भी पढ़ लिया, हर जो हम जैसे प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं, जो कार्यपत्रक है, वर्कशीट पढ़ रहे हैं हम, उसमें हर चैप्टर की वर्कशीट है बहुत सारी, और उन वर्कशीट में एबेसेडे वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं। तो अगर वो वर्कशीट भी आपने अच्छे से पढ़ ली तो ये 32 क्वेश्चन तो आपके वहीं से आपको ज़रूर मिल जाएंगे पेपर में। तो इसलिए वर्कशीट को सबको ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। उसके छोटे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो
उन मॉडल पेपर के अलावा कहीं कोई जो आपका मेन एग्ज़ाम होगा उसमें कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उसमें से। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमको देखने हैं। नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने एक जो मेन उसका पैटर्न है वो देख लिया कि कितने वस्तुनिष्ठ यानी जो जिसमें ABCD 4 ऑप्शन होते हैं वो टाइप के प्रश्न। उसके बाद में देखो यहाँ पे अब जो आपके प्रश्नावली है सारी, उन प्रश्नावली के हिसाब से भी नंबर लिखे हुए हैं कि ये भी हमको यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ये 4 नंबर का है। बहुपद भी 4 नंबर का है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये भी 4 नंबर का है। द्विघात समीकरण 4 नंबर का है। और उसके बाद में जो ये चैप्टर है समांतर श्रेणियाँ, ये AP वाली जो चैप्टर था हमारा, ये 6 नंबर का है जो काफ़ी इजी भी है। और उससे अगला जो चैप्टर है त्रिभुज, ये 4 नंबर का है। फिर अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति जो 7 नंबर का है। और त्रिकोणमिति का परिचय 8 नंबर का है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 5 नंबर के। और वृत्त 6 नंबर का, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 5 नंबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर, और सांख्यिकी 13 नंबर जो सबसे इजी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक का। और इससे ज़्यादा इजी भी शायद ही कोई चैप्टर है कि बहुत इजी चैप्टर है सांख्यिकी वाला, जिसमें 2 या 3 फॉर्मूले याद करने हैं सिर्फ। तो सांख्यिकी वाली चैप्टर है जो 13 नंबर का है और प्रायिकता है 4 नंबर का। इस तरह से हर चैप्टर के मार्क्स हो गए। और पेपर में कौन कौन सा किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। और ये है इस जो हमारा मेन बोर्ड एग्ज़ाम का जो होगा ब्लूप्रिंट, उसका बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर होगा उसका ये ब्लूप्रिंट है। तो इसको देखो ध्यान से, इसको समझेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में से हमको क्या पढ़ना है। तो देखते कैसे हैं इसको, कि जैसे ये लिखा हुआ है। अब ये ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ज्ञान का मतलब जिसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट कंसेप्ट दिया हुआ है और उस कंसेप्ट को उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कि जिस तरह से सिर्फ जो कंसेप्ट हमने चैप्टर में पढ़ा है कि चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं सिर्फ वैसा का वैसा। अवबोध में कि थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे जो हमारे पास कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का यूज़ करके अगर कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन। ज्ञानोपयोग में वही थोड़ा अवबोध के जैसा ही है ये भी, कि ज्ञानोपयोग कि जैसे हमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा हमारे चैप्टर का, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसको किस तरह से अप्लाई करना है। जैसे कोई भी टॉपिक, मैथ्स का कोई भी टॉपिक है, उसको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करना है, तो वो ज्ञानोपयोग के अंदर आ जाता है। और एक कौशल में मेनली जो चित्र टाइप जो भी जैसे ग्राफ वगैरह हो गया या किसी भी रचना टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कौशल में आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो फर्स्ट चैप्टर में से देखो, फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ था कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का। यहाँ पे देखा था हमने कि ये 4 नंबर का है। और इस 4 नंबर में से भी अब क्वेश्चन किस तरह से डिवाइड हुए आएंगे वो देखना है। तो देखो अब ये 4 नंबर में से बड़ा क्वेश्चन आएगा कि छोटा आएगा, किस टाइप से आएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में से एक क्वेश्चन एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक जो ब्रैकेट के बाहर है वो क्वेश्चन का नंबर है, यानी कि कितने अंक का आएगा। और जो ब्रैकेट के अंदर है वो प्रश्न की संख्या है
कि कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। तो जो नंबर है यानी कि अंक है वो बाहर है और प्रश्नों की संख्या है ब्रैकेट के अंदर। तो एक वस्तुनिष्ठ जो एक नंबर का ही है और एक अतिलघुत्रात्मक यानी कि सिर्फ एक लाइन में जो आंसर आ जाता है उस टाइप का प्रश्न, और एक एबेसेड है। तो जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं जिसमें मेनली या तो अभाज्य गुणनखंड है और या एलसीएम एचसीएफ है, तो उस टाइप के कोई 2 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे और एक क्वेश्चन आएगा उसमें से लघुत्रात्मक यानी 2 नंबर का। तो एक लघुत्रात्मक आएगा और 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ यानी कि एक एबेसेड है और एक जो एक लाइन का क्वेश्चन होता है। इस तरह से पहले चैप्टर में से 3 सवाल आएंगे और 3 सवाल 4 नंबर के। इसी तरह से ये सेकंड चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद में से भी एक वस्तुनिष्ठ, एक अतिलघुत्रात्मक और एक ये इसमें दिया हुआ है एक लघुत्रात्मक। तो सेम वही फर्स्ट चैप्टर में जैसे आएंगे कि एक वस्तुनिष्ठ, एक एबेसेड, एक लाइन का क्वेश्चन और एक उससे थोड़ा बड़ा लघुत्रात्मक यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से 3 क्वेश्चन ही सेकंड चैप्टर में से आएंगे। थर्ड चैप्टर में भी देखो सेम टू सेम यही लिखा हुआ है कि एक वस्तुनिष्ठ, एक अतिलघुत्रात्मक और एक लघुत्रात्मक यानी कि एक एबेसेड, एक लाइन का क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन और एक उससे थोड़ा सा बड़ा। यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं तीनों में से एक एबेसेड आएगा, एक छोटा क्वेश्चन आएगा और एक उससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। यानी कि ये जो तीनों चैप्टर है इन तीनों चैप्टर में से हमको सिर्फ छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं, बड़ा सवाल नहीं आएगा यहाँ से कि जैसे 4 नंबर का या 3 नंबर का कोई सवाल नहीं आएगा। जो शुरू के स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर हैं तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये तो आपके कार्यपत्रक में से ही कवर हो जाएंगे। अगर आपने कार्यपत्रक पढ़ ली अच्छे से तो ये जो 4 और 4 यानी कि 12 नंबर का जो कंसेप्ट है, अगर तीनों चैप्टर के कार्यपत्रक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 12 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे यहाँ से। अगला जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, ये चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा वो निबंधात्मक 4 नंबर का, यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है 4 नंबर का, उसमें से द्विघात समीकरण में से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और वो आएगा बड़ा। द्विघात समीकरण में क्या कंसेप्ट था कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसके शून्यक निकालने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच, और इस टाइप से या जो भी द्विघात समीकरण में कुछ लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको पहले समीकरण बना के और फिर उसको हल करते हैं। इस टाइप का कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा, मीन्स जो 4 नंबर का क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएंगे। तो एक वो भी आइडिया है कि जैसे अब 4th चैप्टर पढ़ना है तो 4th चैप्टर में छोटे क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप तैयारी करते हैं 4th चैप्टर की तो उसमें से सिर्फ बड़े क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। अगला देखो समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियों में देखो अवबोध में से जो पार्ट है वो अवबोध के अंदर से आएगा और एक वस्तुनिष्ठ आएंगे 2 वस्तुनिष्ठ और एक रिक्त स्थान। समांतर श्रेणियों में से 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे और एक रिक्त स्थान आएगा और एक क्वेश्चन आएगा बड़ा 3 नंबर का। तो इस तरह से समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये 2 और 1 3 और 3 6, इस तरह से 6 नंबर का चैप्टर था। 2 एबेसेड आएंगे, एक रिक्त स्थान आएगा और एक 3 नंबर का सवाल आएगा थोड़ा बड़ा। अगला त्रिभुज। त्रिभुज में से देखो त्रिभुज में से भी एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक छोटा क्वेश्चन आएगा और एक उससे थोड़ा बड़ा यानी कि लघुत्रात्मक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो बड़े सवाल नहीं आएंगे त्रिभुज में से भी, छोटे छोटे आएंगे तीनों क्वेश्चन। एबेसेड आएगा इसमें से भी। और उससे अगला त्रिकोण निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में से भी एबेसेड आएगा, एक छोटा क्वेश्चन आएगा। और देखो निर्देशांक ज्यामिति में से एबेसेड भी है, छोटा क्वेश्चन भी है,
फिर 2 नंबर का क्वेश्चन भी है और फिर 3 नंबर का क्वेश्चन भी है। यानी कि लगभग निर्देशांक ज्यामिति को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें से हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। एबीसीडी भी आएगा, एक लाइन का क्वेश्चन भी आएगा जिसमें फॉर्मूला लिखवा सकता है, या डायरेक्ट जो जैसे सिर्फ एक लाइन में आंसर आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन, और एक उससे बड़ा क्वेश्चन जैसे वो सम त्रिभाजन, सम द्विभाजन या इस टाइप का जो सवाल था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पढ़े थे हमने। अगला देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से भी एक एबेसिडी है, एक रिक्त स्थान है, एक लघुत्तरात्मक है और एक बड़ा सवाल है त्रिकोणमिति के परिचय में से, जो सिद्ध करने वाला जो थर्ड चैप्टर था 8.3। तो जहाँ तक ये 8.3 में से मिलेगा एक क्वेश्चन जरूर। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग में से एक एबेसिडी, एक छोटा क्वेश्चन और एक लघुत्तरात्मक, इस टाइप से अनुप्रयोग में से क्वेश्चन आएंगे। वृत्त में से एक एबेसिडी आएगा, ये वस्तुनिष्ठ लिखा हुआ है, एक लघुत्तरात्मक आएगा और एक दीर्घोत्तरात्मक, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में से भी एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा। इसमें से छोटे छोटे चारों क्वेश्चन आएंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस प्रश्नावली में से। तो वृत्त का सिर्फ जो हमारा कंसेप्ट है उसको पढ़ने से ही काम चल जाएगा, सवालों को हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एबीसीडी आएगा, रिक्त स्थान आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा और ये 2 नंबर का भी छोटा क्वेश्चन आएगा। यानी कि वृत्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से भी बड़ा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे सवाल आएंगे सारे के सारे। सांख्यिकी, अब सांख्यिकी देखो, 2 वस्तुनिष्ठ यानी कि 2 एबीसीडी, 2 रिक्त स्थान और एक छोटा सवाल और एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का। यानी कि सांख्यिकी में से तो एबीसीडी भी आएगा, जिसमें जो स्टार्टिंग जो कार्यपत्रक में पढ़ लेंगे हम किस टाइप के एबीसीडी आएंगे। और मीन्स सांख्यिकी को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 13 नंबर की प्रश्नावली है। अगर एक ही प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मीन्स 13 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। और लास्ट जो प्रश्नावली है प्रायिकता, उसमें से एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक रिक्त स्थान आएगा, एक 2 नंबर का सवाल आएगा। इस तरह से इसमें से भी छोटे छोटे, प्रायिकता में तो वैसे ही सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो छोटे ही सवाल आएंगे इसमें से। इस तरह से ये ब्लूप्रिंट है। तो ये पेपर का जो पूर्णांक है 80 मार्क्स का, तो ये 80 मार्क्स की फुल डिटेल है कि कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे। और किसी भी चैप्टर का अगर हम रिवीजन करते हैं तो उस रिवीजन के टाइम में इस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रख कर रिवीजन करेंगे कि हमको क्वेश्चन पढ़ने किस टाइप के हैं। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ने बैठेंगे तो कि बड़ा सवाल नहीं पढ़ना है, क्योंकि बड़ा सवाल आएगा ही नहीं। जैसे ही सेकंड और थर्ड चैप्टर पे अगर हम पढ़ेंगे तो बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें से, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं वो छोटे छोटे ही आएंगे। और जैसे फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो छोटे क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सवाल आएगा जो बड़ा ही आएगा इसमें से। तो इस टाइप से ब्लूप्रिंट को ध्यान में रख के अगर स्टडी करेंगे तो कम टाइम में और ज़्यादा हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये तो मैथ्स का ब्लूप्रिंट है, ये सारे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट आ रखे हैं। एक इसके साथ मॉडल पेपर भी है जिसको हम अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का आपको ब्लूप्रिंट चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि जब भी स्टडी करने बैठें तो एक बार इसको ध्यान में रख के ज़रूर पढ़ें कि हमको कितना पढ़ना है और किस टाइप से पढ़ना है। ओके।